मूर्ख हो तुम। जब विवाह टूट ही रहा था तो क्या आवश्यकता थी इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर फिर से विवाह करने की? अच्छा, तो हमारे माथे से सिक्का गिर रहा था तो गिरने देते, क्यों पकड़ा? अच्छा, तो सिक्का जमीन पर गिरने देता। भगवान को चढ़ाया हुआ सिक्का था वो, उसका जमीन पर गिरना ठीक नहीं है। बस इसीलिए हम भी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तो क्या हम अपने आए बाबा और परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाने देते? अच्छा, तुम अपनी आई, अपने बाबा और परिवार से इतना प्रेम करती हो? हाँ, तभी तो उनके लिए आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लो, फिर खा लो इसे। आपका जूठा? तो तब विवाह तोड़ दिया होता तो ना आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता और ना हमारे बीच आज ये झूठा केला होता। मैं भी स्वतंत्र होता और तुम भी। अब जयमाला की रस्म शुरू होने को है। वधू की दोनों आई को यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो ये रस्म नहीं देख सकती। शिव भाई, रुकिए। भवानी बाई तो काशी की सगी माँ है, वो ये रस्म नहीं देख सकती, किंतु आप देख सकती है। मेहमानों को मनाही नहीं है, और वैसे भी सौतेली माँ कितना भी चाहे सगी माँ का स्थान तो नहीं ले सकती ना। अक्षत, जयमाला पहनाने के बाद अक्षत डालने की विधि होती है। काशी की माँ तो मैं हूँ, इसलिए विधि होते हुए मैं नहीं देखूंगी। शुभ मंगल सावधान, तदेव लग्नं सुदिनं तदेव, ताराबलं चन्द्रबलं तदेव, विद्याबलं देवबलं तदेव, लक्ष्मीपते ते युगं स्मरामि। शुभ लग्न सावधान। अब वर वधू के गले में माला पहनाएगा और वधू सिर झुकाकर पूरी श्रद्धा के साथ इस माला को स्वीकार करेगी। श्रद्धा से नहीं, बल्कि हमारी छोटी है और भाव के पाप के बोझ से ये सर झुका रहा है। बच्चे इसी तरह लड़ते झगड़ते अपने रिश्ते संभाल लेंगे। विवाह संपन्न हुआ, आज्ञा दीजिए। जी महाराज, हमें निकलना चाहिए। लाडू, बाजीराव तुम्हारे बैरी थे, किंतु अब वो तुम्हारे पति हैं। इसीलिए सारी जिद और गुस्सा छोड़ो और परंपराएं निभाओ। हम नहीं मानते पति, और हम इनके पैर कभी नहीं छुएंगे। काशी, ये घर घरोंदों का, गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर सारी रस्में पूरी करके किया गया विवाह है। ये पवित्र गठजोड़ है। अब से बाजी तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो, और संस्कार के अनुसार पत्नी को पति के पैर छूने चाहिए। इसलिए तुम बाजी के पैर छू। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मैंने तो पहले से कहा था कि ऐसी जिद्दी बिगड़ेल लड़की से विवाह मत कराइए, तो नहीं,
अब देखता हूँ कि क्या क्या होता है। ये संसार का सबसे अटूट बंधन होता है, इतना अटूट कि जिससे दो अनजान व्यक्ति बंधकर जन्म जन्म के लिए एक हो जाते हैं। तुम्हारी आई सही कह रही है काशी। हो गया है मजबूत बंधन, लेकिन हम इसे सजा से ज्यादा कुछ नहीं मानते। वो सजा जो हमें अपने ही छोटी और भाव के कारण मिली है। जैसे ही दुश्मनी पक्की करने के लिए हमने बैरी बाजी के साथ धागा बांधा था, वैसे ही सजा काटने के लिए ये बंधन बांध लिया है। अब ये बंधन जीवन भर इस सजा की याद दिलाएगा। तुम्हारी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ काशी। ये बंधन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम दोनों के लिए सजा ही है। अपनी सीमा में रहो बाजी, ढंग से बात करो। काशीबाई, इतना भी क्या प्रेम लाडू? लगता है कि ये बेजान गुड्डा ना होकर तुम्हारा दूल्हा हो। लाडू, बाजीराव से तुम्हारा विवाह हुआ है, ये क्या बर्ताव कर रही हो? बस कृष्ण बाबू, आज नहीं, आज जो भी हमें समझाएगा अच्छा नहीं होगा। जब से हमें पता चला है कि विवाह क्या होता है, तब से हम इस गुड्डे को देख देख कर खुद को समझाते रहे कि हमारा दुल्हा भी इसी की तरह होगा और हम उन्हें पसंद करेंगे। लेकिन नहीं, जिस दुल्हन को उसकी पसंद का दुल्हा ना मिले, उस दुल्हन की तकलीफ उसे ही पता होती है। चुपचाप खड़ी रहो। देखो अपने सपने को जलते हुए। छोड़िए हमें, छोड़िए। अब तक जो सपने देखे हैं उन्हें जल जाने दो। अब तुम सिर्फ वही सपने देख सकती हो जिसमें तुम्हारा ससुराल हो, पति हो, सास ससुर हो, ननद देवर हो और मराठा साम्राज्य हो। अब तुम लाडूबाई नहीं बल्कि मेरी बहू काशीबाई हो। इसलिए अब तुम सिर्फ वही सपने देख सकती हो जो हमारे होंगे। एक कन्या के विवाह के पहले के सपनों का उसके ससुराल में कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई मोल नहीं होता, बल्कि उसकी ससुराल का अस्तित्व उसका अपना अस्तित्व बन जाता है। और ऐसा ही होना चाहिए, समझ रही हो? मेरा अस्तित्व मेरी पहचान है और मुझे मेरे अस्तित्व की सौगंध, चाहे जो हो जाए, मैं काशीबाई ही रहूंगी। थोड़ा ड्रामा और ढेर सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।